Hello everyone, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML एलिमेंट क्या होता है और नेस्टेड HTML एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट के अंदर दोस्तों हमने देखा था कि कुछ इस तरह से हमें ओपनिंग टैग लिखना होता है और उसको क्लोज भी करना होता है इस तरह से। इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं या स्टार्ट टैग और एंड टैग भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में हमें कंटेंट लिखना होता है। ये कंटेंट हमें ब्राउज़र के अंदर शो होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को हम HTML एलिमेंट बोलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। Attributes provide additional information about elements। दोस्तों, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के विषय में अतिरिक्त जानकारी हमें देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। दोस्तों, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा एलिमेंट के स्टार्ट टैग के अंदर लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये ओपनिंग टैग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपनिंग टैग है और ये है क्लोजिंग टैग। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये है कंटेंट। ठीक है, जो कि ब्राउज़र पर हमें शो होगा। तो ये ओपनिंग टैग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपनिंग टैग है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि href इक्वल्स टू और ये हमने एक लिंक डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ये स्टार्ट टैग के अंदर है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इस पूरे को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इक्वल्स टू वैल्यू। दोस्तों, जैसे कि ये href इक्वल्स टू और फिर ये डबल कोट्स के अंदर हमने लिंक डाला है, तो ये जो href है ना, ये नेम हो गया इसका। ठीक है, इक्वल्स टू और ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है हमने लिंक, ये वैल्यू हो गया। तभी हम कहते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नेम और वैल्यू के पेयर में होते हैं। href जो है वो नेम है और ये डबल कोट्स के अंदर हमने जो लिखा है वो वैल्यू है और ये जो इक्वल है ये तो रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट्स को हम स्टार्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ विजिट यूट्यूब। अब मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ से मैं यूट्यूब का लिंक कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके। ठीक है दोस्तों, अब वापस कोड एडिटर के अंदर हम जाएंगे और स्टार्ट टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। ये रहा href एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं इस लिंक को पेस्ट कर दे रहा हूँ Ctrl+V। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट टैग है और इसके अंदर मैंने ये एट्रीब्यूट लिखा है यहाँ से यहाँ तक। मैंने आप लोगों को बताया था
कि एट्रीब्यूट नेम वैल्यू के फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट का नेम href है और वैल्यू ये लिंक है। ठीक है दोस्तों, आपको ब्राउजर के अंदर दिखा देता हूं कि ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि हमने जो कंटेंट के जगह पर लिखा था विजिट यूट्यूब, वो एक क्लिकेबल लिंक बन चुका है। इस लिंक पर क्लिक करके आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एट्रीब्यूट वैल्यू के दोनों तरफ हमें डबल कोट्स का यूज़ करना चाहिए या सिंगल कोट्स का। डबल कोट्स अराउंड attribute values are the most common in HTML, but single quotes can also be used. फ्रेंड्स, HTML वैल्यूज़ के दोनों तरफ आमतौर पर डबल कोट्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। In some situation, when the attribute value itself contains double quotes, it is necessary to use single quotes and vice versa. फ्रेंड्स, कभी कभी आप देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट वैल्यू है उसके अंदर डबल कोट्स पहले से ही मौजूद है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एट्रीब्यूट वैल्यू के दोनों तरफ सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। और कभी कभी आप देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट वैल्यू है उसके अंदर पहले से ही सिंगल कोट का यूज़ किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एट्रीब्यूट वैल्यू के दोनों तरफ डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में एट्रीब्यूट वैल्यू के दोनों तरफ हमने डबल कोट का यूज़ किया है। आप ये देख सकते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू के दोनों तरफ हमने डबल कोट का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, एक टैग होता है p टैग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस वैल्यू कंटेन्स डबल कोट्स। आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है, दिस वैल्यू कंटेन्स डबल कोट्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसके स्टार्ट टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लिख देता हूँ जिसका नाम है टाइटल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज अनीश। अब वैल्यू के अंदर जो अनीश है इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पहले से ही डबल कोट्स लगा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस पूरे वैल्यू के बाहर जो है ना, हमें सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ कर दिया। अब ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो ये पहले जैसा ही दिखेगा, बट अब इसके ऊपर होवर करेंगे ना तो हमें टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर जो लिखा था वो अपीयर हो जाता है, माई नेम इज अनीश। आप देख सकते हो अनीश के दोनों तरफ यहाँ पर डबल कोट्स लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू के अंदर अनीश के दोनों तरफ अगर मैं सिंगल कोट लिख देता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे वैल्यू के चारों तरफ
मुझे डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने डबल कोट का यूज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ब्राउजर के अंदर ये कैसा दिखता है। सेम वैसा ही दिखेगा दोस्तों, बट इसके ऊपर जब हम कर्सर को होवर करेंगे तो जो हमने टाइटल टैग के अंदर लिखा था माय नेम इज अनीश, सेम वही दिखेगा, बट अनीश के दोनों तरफ आप देख सकते हो सिंगल कोट का यूज हुआ है। फ्रेंड्स, HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एट्रीब्यूट से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा समझ में ना आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आने वाले 4-5 वीडियोस के अंदर इन सभी टॉपिक्स को मैं डिटेल में कवर करूँगा। दोस्तों, एक टैग होता है इमेज, जिसकी हेल्प से हम वेब पेज पर किसी भी इमेज को शो कर सकते हैं। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC के अंदर हम इमेज का जो पाथ है वो लिखते हैं, जिससे कि इमेज वेब पेज पर शो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास एक इमेज है, गूगल इमेज करके एक इमेज मैंने सेव कर रखा है। इसका पाथ मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इमेज ब्राउज़र में कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इमेज है ब्राउज़र में शो हो चुका है। दोस्तों, इसके अंदर ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम कुछ इसका नाम दे सकते हैं। इन केस अगर ये इमेज किसी वजह से ब्राउज़र पर शो ना हो तो उसके जगह पे ये टेक्स्ट वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ गूगल इमेज। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है दोस्तों अभी दिख रहा है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस इमेज के अंदर कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। अब ये जो इमेज है ना, ये यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इसके जगह पे गूगल इमेज लिखा आ रहा है। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का यही काम होता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा शो कर सकते हैं। मैं इस लिंक को ठीक कर देता हूँ। अभी मैं इसके अंदर विड्थ दे देता हूँ। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोबारा से कि बिना हाइट विड्थ के ये इमेज काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मान लीजिए मैं दे देता हूँ 400। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 400। तो आप देख सकते हैं इसके हेल्प से इस इमेज की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटी हो चुकी है। अब मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट मान लीजिए मैं दे देता हूँ 200। तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। मैं और छोटा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक टैग होता है p टैग। इसकी मदद से हम वेब पेज के ऊपर पैराग्राफ को लिखते हैं या शो करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉरेम 20। ये पैराग्राफ दोस्तों हमारे वेब पेज पर आप देख सकते हो कि शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आप लिख सकते हो स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप मान लीजिए इसका जैसे CSS डाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि कलर रेड। ठीक है, तो आप देखेंगे
इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर भी सेट करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए ग्रीन सेट कर देता हूँ। तब आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। मैं इसका चाहूँ तो बॉर्डर भी दे सकता हूँ। बॉर्डर मान लीजिए कि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर आ चुका है। फ्रेंड्स, HTML के अंदर एक लैंग एट्रीब्यूट होता है। आप ये देख सकते हो लैंग एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट ब्राउज़र को बतलाता है कि ये जो हम वेब पेज लिख रहे हैं, इस वेब पेज का लैंग्वेज क्या होने वाला है। आप देख सकते हो कि इसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।